दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों उसने फाइनली यहाँ पर जो पेपर के एग्जाम से वो पास कर लिए हैं। लेकिन अभी तक पुष्पा को इस बात का नहीं पता चला कि क्या उसको वहाँ पर कॉलेज के अंदर दाखला वगैरह मिल भी गया है या फिर नहीं। तो दोस्तों अब यहाँ पर राधा काकू आने वाली हैं पुष्पा के पास और कहती हैं कि पुष्पा तुझे हमने कुछ बात बतानी है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है राधा काकू जल्दी से बात बताइए क्योंकि आजकल मेरा सर दर्द काफी ज्यादा कर रहा है, मैंने जल्दी से सोने भी जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर राधा काकू कहती है कि पुष्पा अगर तूने वो खबर सुन ली तो तू काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। इतनी देर में यहाँ पर राशि लैपटॉप लेकर आ जाती है और यहाँ पर जो दीप्ति होती है वो कहती है कि पुष्पा जी आज मैं आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अच्छी बात बताने वाली हूँ, वो भी यहाँ पर लॉ के स्टाइल में। दरअसल यहाँ पर एक हथकड़ी नाम की चीज है जो कि यहाँ पर है लैपटॉप और आज से वो आपके हाथ में थमा दिया जाएगा। जैसे ही दीप्ति ये बात करती है तो पुष्पा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि दीप्ति ये कैसी बात कर रही है, मेरे हाथ में क्यों थमा दिया जाएगा। तो यहाँ पर पुष्पा से कहती है दीप्ति कि आपको बताना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर आज से लॉ की स्टूडेंट बन चुकी हैं। जैसे ही दोस्तों पुष्पा यह बात सुनती है तो वो हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि दीप्ति तू लगता है यहाँ पर मुझे खुश करने के लिए कितना अच्छा यहाँ पर नाटक कर रही है, मैं काफी ज्यादा खुश हुई हूँ, चलिए ले अपना अब लैपटॉप वापस ले ले। अब जैसे ही पुष्पा ये बात करती है तो दीप्ति कहती है कि मम्मी मैं झूठ नहीं बोल रही, अगर तुझे मुझ पर नहीं यकीन आ रहा तो राधा काकू से भी पूछ ले और साथ ही साथ राशि से भी पूछ ले। अब दोस्तों जैसे पुष्पा राशि की तरफ देखती है तो साथ ही यहाँ पर चिराग खड़ा होता है और कहता है कि हाँ मम्मी तू आज से बन चुकी है लॉयर और आज से तुझे कॉलेज के अंदर दाखिला भी मिल चुका है और जो भी अब से हमारे केस होंगे वो तू ही लड़ा करेगी। जैसे ही दोस्तों पुष्पा ये बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश होना शुरू हो जाती है क्योंकि आप सब लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि पुष्पा सा कितनी देर से यहाँ पर लॉ के अंदर जाने का ख्वाब था। अब जैसे यहाँ पर बात सुनती है पुष्पा तो वो कहती है जल्दी से मेरे लॉयर के यहाँ पर कपड़े लेकर आओ। अब दीप्ति भागी भागी जाती है और अपने कमरे में से पुष्पा के लिए लॉयर के कपड़े ले आती है और यहाँ पर जो राशि है वो पुष्पा के कपड़े पहनाना शुरू कर देती है पुष्पा को सीधे यहाँ पर करके। अब दोस्तों जैसे पुष्पा कपड़े पहनती है तो राधा काकू कहती है कि पुष्पा मेरी बात सुनो, तुमने कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना, अगर ये वर्दी तेरे लिए बनी थी तो आज ये तुझे मिल भी गई है, तू तो अपने आप को हमेशा कमतर समझती है, इसलिए मेरी बात मान, तूने कभी भी अपने आप को कमतर नहीं समझना और हमारे मुआशरे के अंदर जो भी यहाँ पर गलत हो रहा होगा उसके खिलाफ तूने एक्शन लेना है। तेरा मकसद यहाँ पर पैसे कमाना नहीं है बल्कि लोगों की अच्छे तरीके से रहनुमाई करना है और जिन लोगों की कोई मदद नहीं करते उनकी मदद आज से यहाँ पर पुष्पा राज तेरिया करेगी। जैसे ही दोस्तों ये बात करते हैं तो पूरे चौल के अंदर एक खुशी का माहौल हो जाता है और हर बंदा पुष्पा के लिए तालियां बजाना शुरू कर देता है कि सच में पुष्पा ने आज यहाँ पर जिस चीज को ठानी थी आज वो काम करके ही दिखा दिया। वैसे दोस्तों इस बात को मानना तो पड़ेगा कि पुष्पा ने इतना मुश्किल यहाँ पर एग्जाम पास कैसे कर लिया, लगता है इसकी किसी न किसी मोड़ के ऊपर भगवान ने मदद जरूर की है क्योंकि जब भी कुछ अच्छा करने के लिए जाए तो तब वहां पर भगवान जरूर मदद करते हैं। इस वजह से पुष्पा ने काफी ज्यादा अच्छी बातें सोची हुई थी और आज इसलिए पुष्पा यहाँ पर बन गई। जैसे ही राधा काकू कुछ बातें करती हैं पुष्पा को तो सीधा पुष्पा को जाकर अपने गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि पुष्पा मुझे तेरे ऊपर काफी ज्यादा गर्व और नाज है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तू अपनी यहाँ पर बड़ी माँ की बातों को कभी नहीं भूलेगी और जो भी यहाँ पर तेरे पास केस वगैरह आएगा तो वहाँ पर खुशी से जाएगी। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि मम्मी आप सबका बहुत शुक्रिया, अब मुझे एक और बंदे का शुक्रिया अदा करना है। तो राधा काकू कहती है कौन है वो एक बंदा। तो पुष्पा कहती है कि मम्मी जो आप समझ रही हैं वो नहीं बल्कि मुझे जाकर प्रोफेसर जी का शुक्रिया अदा करना है। हालांकि उन्होंने मुझे यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि मैं कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं ले सकूं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कुछ ना कुछ मदद जरूर की थी। वो यहाँ पर जुबान के थोड़ा सा कड़वे जरूर हैं लेकिन वो दिल के कड़वे नहीं हैं क्योंकि मैं आपको बात बताती हूँ उनके साथ जो उनकी वाइफ है उन्होंने काफी ज्यादा गलत किया था, इस वजह से प्रोफेसर जी का बिहेवियर काफी ज्यादा रूड हो गया था। मम्मी वैसी कोई बात नहीं, अगर आप सोच रही हैं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर रोकना चाहा था तो वो रोकना नहीं चाह रहे थे बल्कि मुझे कह रहे थे कि तुम खुद जाकर मेहनत करो। अब दोस्तों पुष्पा जाने वाली है प्रोफेसर के पास और जाकर कहती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ प्रोफेसर जी कि आपने मेरी इतनी ज्यादा मदद की। तो दोस्तों प्रोफेसर कहता है कि पुष्पा मैंने तेरी कोई मदद नहीं की, तेरी अगर मदद की है तो ये मेन प्रिंसिपल ने की है क्योंकि अगर जैसे ही मैंने पेपर चेक किया था तो तू यहाँ पर पास हो रही थी तो मैंने इन मेन प्रिंसिपल से कहा ये पेपर पकड़िए और जो भी गलती निकाल के इनको फेल कर दीजिए। लेकिन इन्होंने मुझे यहाँ पर कहा था कि अगर हमने किसी के साथ बेईमानी की तो हो सकता है कि कल को हमारे बेटों के साथ भी कोई यहाँ पर बेईमानी कर दे। इस वजह से मुझे अपनी फिर वो बेटे की बात याद आ गई तो मैंने सोचा कि अगर मैंने आज पुष्पा के साथ बेईमानी कर दी तो यहाँ पर हो सकता है कि मेरी बेटी के साथ भी कोई बेईमानी कर दे। इस वजह से पुष्पा मैंने तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया और जो तेरा हक बनता था तुझे वो दे दिया। जैसे ही दोस्तों प्रोफेसर ये बात करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आप सबको तो पता है कि प्रोफेसर के साथ कितना ज्यादा दुख हुआ है। अब यहाँ पर जो पुष्पा है उसको प्रोफेसर की उदासी का पता चल गया है और यहाँ पर अब पुष्पा बन भी गई है लॉयर तो अब केस लड़ने वाली है पुष्पा प्रोफेसर के साथ मिलकर इनकी बीवी के खिलाफ जिन्होंने उनके ऊपर झूठा मुकदमा किया था। और जब
प्रोफेसर को इस बात का पता चलेगा तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे पुष्पा से कि आखिर पुष्पा अपने उस दुश्मन का केस लड़ रही है जिसने पूरी कोशिश की थी कि पुष्पा को इस कॉलेज के अंदर यहाँ पर एडमिशन ना दिलाया जाए। लेकिन दोस्तों आप सबको तो इस बात का पता ही है ना कि पुष्पा के साथ जो भी गलत कर ले, लेकिन पुष्पा उसकी कभी बात को दिल के ऊपर नहीं लगाती, लेकिन यहाँ पर वो हमेशा कोशिश करती है कि वो अगले के साथ अच्छा ही कर सके। और दोस्तों इस बार भी वो प्रोफेसर के साथ अच्छा करेगी, जो कि आप लोगों को आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो देखना मिस मत कीजिएगा। और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।